1 लाख तक का ना कुछ डिस्काउंट हो जाता है। मतलब महिंद्रा ने कोशिश ही नहीं करी है कि इसे जी वैगन तो ना भाई फेल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई हमारी देसी जी वैगन, यानी कि ऑल न्यू 2024 बोलेरो क्लासिक है। ये एक नियो भी आती है, बट ये ओल्ड स्कूल वाली बोलेरो है। बोलेरो बोल यार, बोलेरो बोल लो, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, बट हाँ हमारे इधर तो भाई बोलेरो बोलते हैं। बिल्कुल ही देसी कार है, देसी भाषा में बोलेरो। नहीं तो अगर आपको एक कोई अपना एक्सेंट यूज करना है तो आप बोलेरो भी बोल सकते हैं। बट एनीवे, इसमें ना आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, B4, B6 एंड B6 ऑप्शनल। ये आपके सामने खड़ा है भाई B6 ऑप्शनल। एंड ज्यादातर ना यार यही बिकता है, B4 वगैरह की ना ऐसे इतनी डिमांड वगैरह भी नहीं रहती है। और ये कहीं ना भाई बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कार रहती ही है। सबसे पहले इसकी कीमत की बात करें ना, एक्स शोरूम में आपको पड़ती है 10.90, यानी कि 11 लाख से कम ये आपको एक्स शोरूम पड़ती है। ऑन रोड 13 लाख तक ये चल जाएगी। और एक बार ना कार देख लो, क्या ही स्टांस है कार का। और कौन कहेगा कि भाई ये सब 4 मीटर कार है। मतलब कि जो महिंद्रा के इंजीनियर्स है ना यार, लाजवाब काम करते हैं। एक बार ना कार का स्टांस देखो, लगती ही नहीं है कि भाई ये सब 4 मीटर कार है। बट ये उसी के साथ सबसे पहले हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, इसमें आपको मिलता है 1500 सीसी का बट 3 सिलेंडर इंजन, जो आपको प्रोवाइड करते हैं 75 bhp विद 210 Nm ऑफ टॉर्क। टॉर्क की तो भाई कोई कमी है नहीं, कार चलाने में मजा आता है। टॉप स्पीड ना 125 तक लग जाती है। अगर किसी के पास है तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आपने कितनी लगा रखी है। बट यस, इसी के साथ साथ फ्रंट लुक की बात करें ना, इधर आपको ट्विन स्पीक महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। क्रोम ट्रीटमेंट आपको इधर मिलेगा, केवल 2 मतलब कि 2 स्लॉट्स में। इधर आपका वही रफ ट्रीटमेंट ही है। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें, हेलोजन सेटअप है, हेलोजन इंडिकेटर, हेलोजन हेडलाइट एंड फॉग लाइट वगैरह ना इसमें आपको नहीं मिलती है भाई। ये टॉप वेरिएंट है, बट स्टिल नो फॉग लाइट्स। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 180 mm की ना ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। बट जो इसमें खास बात है, जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है भाई, जो इसका बम्पर है, बताओ लोहे का बम्पर मिलता है। सामने वाला तो खुद ही डरता है भाई जब बोलेरो आ जाती है। बिल्ड क्वालिटी वगैरह ना इसकी भाई मुझे तो बढ़िया लगती है। बट सेफ्टी फीचर्स की बात करें, 2 एयरबैग इसमें आपको मिलते हैं। ऐसे ना इतने मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स नहीं है, बट यार इससे ज्यादा बड़ा सेफ्टी फीचर क्या हो सकता है यार। देखो क्या बात है भाई, मजेदार। बाकी साइड में आ जाते हैं। टायर साइज की बात करें, 215 R15 ना इसमें आपको टायर साइज मिल जाते हैं। व्हील कैप आपको मिल जाएंगी, बट कोई अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं मिलते हैं। एंड साइड लुक देख लो भाई, 7 सीटर कार है, पीछे भी 2 सीट है। अभी हम रियर में भी जाएंगे, क्या ही बात है। बस एक चीज ना आप खुद इमेजिन करो, अगर ये ब्लैक कलर में हो और एक ग्राफिक्स वगैरह ना हो इसमें, क्या लगेगी भाई। जी वैगन तो ना भाई फेल है। I mean 13 लाख में। आई नो जी वैगन इज जी वैगन, बट स्टिल 13 लाख में आपको ऐसी कार मिल जाए, और वो भी ऑल ब्लैक डार्क एडिशन। चलो 1 लाख और ज्यादा ले लो, बट उसमें 4x4 भी ऐड हो जाए। सीरियसली यार, महिंद्रा ना इस कार की इतनी तगड़ी मार्केटिंग कर सकती है ना, केवल ब्लैक कलर में लॉन्च कर दो और 4x4 तो दे ही दो। क्योंकि यार वैसे भी ये रियर व्हील ड्राइव कार है। और ये देख लो भाई, इसकी खमानियां आपको दिख रही होंगी, ऐसी कुछ है इसकी खमानियां, मतलब कि सस्पेंशन सेटअप आप उसे कह सकते हैं। एंड जो ये ट्रीटमेंट है ना, बहुत ही से ना रगनेस प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ साथ ये हिंजेस वगैरह देख लो भाई। कार तभी तो हमारे रूरल एरिया में ना बहुत ज्यादा चलती है। आज भी इसकी डिमांड ना एट इट पीक है। एंड इधर फेंडर पे ना आपको इंडिकेटर भी मिल जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली आते हैं हेलोजन होंगे। ओआरवीएम्स की बात करें भाई, ऐसे कुछ ओआरवीएम्स है। एंड ये चीज देख रहे हो भाई, आज के टाइम के बच्चों को तो क्या बताओगा ये। वैसे मैं भी आज के टाइम का ही हूँ, 23 साल का ही हूँ, बट स्टिल भाई पहले ना हमारी कारों में ये होता था। बताओ क्या है ये। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ भाई, ये एंटीना है, रेडियो वगैरह में काम आता है। मतलब सही यार, जो चीजें है ना मुझे तो बढ़िया लगती है भाई ये कार। बट ऑब्वियस ही बात है, अगर आज के टाइम में हम जैसे सिटी में रहते हैं, 11-12 लाख हो, हम इस पर नहीं जाएंगे। वो ये जैसे खड़ी हुई है तो बढ़िया लगती है, जब लेने की बात आ जाती है ना तो बंदा 10 बार सोचता है। बट रूरल एरिया में कार इसलिए फेमस है क्योंकि भाई इसमें ना अच्छे खासे बंदे बैठ के चल जाते हैं। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, 7 सीटर कार है ये। मायने रखता है भाई इस रेंज में 7 सीटर। अभी नीचे कर लोगे आ जाएंगे बंदे, बट अगर आपको भाई बंदे बिठा के नहीं लेके जाने तो ऐसी कुछ है इसकी बूट स्पेस। अराउंड 280 लीटर्स की ना इसकी बूट स्पेस है, ठीक है। एंड इधर कोई 60-40 स्प्लिट का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो मिल जाते हैं। चलो अभी बाद में बात करेंगे इस चीज की, फिलहाल इसे हम कर देते हैं बंद। बट हाँ, इधर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, इधर से आप खोल सकते हैं। एंड अब मैं इसे करता हूँ बंद। ये देखो भाई क्या बचती है, नाइस। एंड ये है आपका स्पेयर व्हील, ऐसी कुछ है भाई इसकी टेल लाइट। अगेन हिंजेस वगैरह आप सब कुछ देख सकते हैं, एक्सपोज है। ऑल हेलोजन सेटअप आपको मिलते हैं। कोई रिवर्स कैमरा इस कार में आपको नहीं मिलेगा, बट हाँ 2 रिवर्स पार्किंग आपको सेंसर मिल जाते हैं, जो कि बढ़िया बात है। कोई रियर डिफोगर भी नहीं मिलेगा, बट यस रियर वाइपर आपको मिल जाते हैं। हाई माउंट स्टॉप लैम्प इधर मिलता है। एक चीज मैंने जो नोट की थी, ये देख रहे हो, बिल्कुल ही देसी ट्रीटमेंट है। मतलब महिंद्रा
महिंद्रा ने कोशिश ही नहीं करी है कि इसे सोचो थोड़ा आगे R&D वगैरह करके इम्प्रूव करें। नहीं भाई, क्योंकि पता है भाई बिक तो रही है और जहाँ पे नहीं बिकती है मतलब कि ना डीलर टू डीलर वेरी करता है। हमारे इधर ना इस कार पे अप टू 1 लाख तक का ना ऑफर चल रहा है, मतलब कि कुछ डिस्काउंट हो जाता है, बाकी कुछ वही एक्सचेंज बोनस हो जाता है। आपके उधर भी ना भाई ये अप टू 1 लाख तक का ऑफर चल ही रहा होगा। एंड अगर आप लोग इस कार में इंटरेस्टेड है ना, अपने नजदीकी डीलरशिप पे जाके ना आप लोग भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या ऑफर चल रहा है क्या नहीं। बाकी बोलेरो B6 की बैजिंग आपको इधर मिल जाएगी। इधर से आप इसमें डालेंगे डीजल, केवल डीजल ऑप्शन आपको मिलता है। 60 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। खुद सोचो भाई आज के टाइम में जब कंपनियां डीजल हटा रही हैं, महिंद्रा अभी भी ना आपको बढ़िया डीजल इंजन प्रोवाइड कर रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसका कह रहे हैं कि भाई फेसलिफ्ट भी आने की संभावनाएं हैं, बट मैं आपको बता दूं इस साल तो इसका फेसलिफ्ट नहीं आएगा, यही कार आएगी। अब हल्के फुल्के इधर उधर ट्विक्स वगैरह करते हैं वो अलग बात है, बट इस ओवरऑल कार बाहर से कुछ ऐसी है। अब हम चलते हैं कार के अंदर। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है भाई डोर ट्रिम, बहुत ही रग्ड कार है यार ये, बहुत ही ज्यादा। खुद ही देख लो भाई इसमें क्या ही है, ये देख लो क्या ही चीजें हैं। बट हाँ सीट आप बस स्लाइड कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट आप नहीं कर सकते। की बात करें यार, वही महिंद्रा की बेसिक की है। इधर आपको क्रोम मिल जाते हैं, इधर आपको कोई क्रोम भी नहीं मिलता। ये रिमोट की है, ये वही आपकी नॉर्मल की है। इधर से आप अपनी बीम एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको इधर मिल जाएगा। एंड अब हम चलते हैं कार के अंदर। इधर स्टेपर पे पैर रखना पड़ेगा और ये लो जी चढ़ चुके हैं हम कार के अंदर। सबसे पहले कार को मैं स्टार्ट करूँ ना, 3 सिलेंडर इंजन है। रिफाइनमेंट आपको थोड़ी बहुत कम लग सकती है। एंड स्टीयरिंग व्हील अब मैं सीधा कर देता हूँ, ये लो ऐसा कुछ है इसका स्टीयरिंग व्हील, वही थार वाला स्टीयरिंग व्हील है, बट कोई कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलते, कोई लेदराइज स्टीयरिंग व्हील नहीं है, एडजस्टमेंट वगैरह भी वही नहीं है, फिक्स है इसका स्टीयरिंग व्हील। एंड सबसे बेस्ट फीचर इस कार का पता है क्या है भाई? बताओ ORVM कैसे एडजस्ट करेंगे, बताओ 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 भाई इस चीज से। जी हाँ, ये बहुत चीजों में हाथ आपका यूज होता होगा, तो हाँ इससे आप अपने ORVM भी एडजस्ट कर सकते हैं। बट दिक्कत वही है, हमारे जैसे जो बंदे अकेले चलते हैं उधर का अगर एडजस्ट करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें ना, वो ना थोड़ा नीचे से आपको लगेगा, जैसे और कारों में हमें आमने सामने सा मिल जाता है ना, इसमें भाई ऐसा मिलेगा नीचे की साइड। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई इसका डिजिटल है, इधर से आप वही ट्रिप भी कंट्रोल कर सकते हैं। हिजार्ड लाइट ना मैं इधर से एक बार बंद कर देता हूँ, इधर से भाई आपकी हिजार्ड लाइट बंद होगी। ये है इसकी MID कुछ भी आप इसे कह लो यार, मतलब आपकी मर्जी है, जो आपको कहना कह लो। इधर देख लो भाई TPMS जैसे फीचर्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। बाकी इधर से आप इसे अपना कंट्रोल कर सकते हैं, वही बेसिक चीजें आपको बता देती है। इधर आपको वही इंडिकेशंस मिल जाती है कि भाई डोर आपका खुला है। इसी के साथ साथ ये है इसके AC वेंट्स। ये स्टीरियो देख लो कितना ओल्ड स्कूल है। इधर आप अपनी वही USB वगैरह लगा सकते हैं चार्जिंग करने के लिए। ऑक्स सॉकेट आपको मिल जाता है, ये ना इन्होंने थोड़ा बहुत अपडेट करा है, पहले ना ऐसा नहीं आता था। एंड नीचे आपको मिल जाते हैं AC वेंट्स, ऑब्वियसली बात है मैनुअल AC वेंट्स मिलेंगे। नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। भाई ये सॉकेट आप स्कॉर्पियन में दे देते, मैं इतना परेशान हूं ना भाई, मेरी स्कॉर्पियन में 12 वोल्ट का सॉकेट ही नहीं है। क्या यार, महिंद्रा की चीजें महिंद्रा ही समझ सकते हैं। बाकी इधर स्पेस है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाती है, कोई ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल हैंड ब्रेक है। एंड जो इसकी हैंड ब्रेक है ना, इसकी आवाज देखना, अब देख रहे हो कैसी आवाज है भाई। और नीचे करनी है ना, प्रेस करके रखो तब ये एग्जैक्टली ऐसे नीचे जाएगी, बीच में अड़सी जाती है। नाइस आवाज यार। 2 कप होल्डर है, इधर आपको वही पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाएंगे। एंड इधर आपको स्पेस मिल जाएगी थोड़ी बहुत ही। ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है ग्लव बॉक्स छोटा सा। बाकी ये देख लो भाई, इधर तो कवर भी नहीं है, कोई मिरर वगैरह कुछ भी नहीं आपको मिलता। टिकट होल्डर भूल जो, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। IRV में ऐसा है, ऑटो डिमिंग वगैरह भूल जो भाई। बाकी हाँ कैबिन लाइट आपको हेलोजन मिलती है, इधर आपको माइक मिल जाएगा। एंड ओवरव्यू आगे से कार का कुछ ऐसा ही है। सीट्स वगैरह ना आपको कंफर्टेबल तो ऐसा देखो नहीं लगेंगे, अगर आपको वेन्यू वगैरह की आदत लग रखी है, मतलब की बस थाई स्पोर्ट की कमी लग रही है पर्सनली मुझे तो। हेडरूम वगैरह, रिक्लाइन वगैरह भाई सब कुछ बढ़िया है, टॉप नॉच है। एंड अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, प्लीज आज से वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, इट विल मीन अ लॉट टू मी। अब चलते हैं रियर में, रियर से देखते हैं भाई कार आपकी कैसी है कैसी नहीं। ओ भाई करंट सा लगा। बाकी डोर हम ओपन कर देते हैं, ये लो पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, जो कि बढ़िया बात है। और ये देखो थोड़ा सा समझ रहे हो लेग रूम की कमी तो आपको लगेगी भाई, सब 4 मीटर कार है। ये आपका स्टेपनी कवर पड़ा है इधर, इसे हम इधर कर देते हैं। फर्स्ट एड किट आपकी ऐसे पड़ी है, ये शायद से ना सीट मैंने ज्यादा तो नहीं पीछे कर रखी थी, बट हाई स्पोर्ट ना पीछे अच्छा है, आगे भाई कमी आपको लग सकती है। रिक्लाइन एंगल वगैरह भी भाई ठीक ठाक है। और हाँ 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे एंड सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है, जो कि बढ़िया बात है। पीछे डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक आता है। भाई कार ना बहुत ही ज्यादा ओल्ड स्कूल लगती है, बट हाँ कहीं ना जो मौज वाला फैक्टर है ना, वो इस कार में तो है ही। जब चलाते हैं ना इसे, जो झूलती है कार। ड्राइव रिव्यू चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, ड्राइव रिव्यू भी हम इसका क्रिएट कर देंगे। बाकी तो आप लोग बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, आपको ये कार कैसी लग रही है कैसी नहीं। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया भाई, इस टाइम फेसलिफ्ट आने की संभावनाएं तो नहीं है, बट जो मैं चाहता हूँ ना, ये देखो मेरा अगेन पर्सनल ओपिनियन है, बस ब्लैक कलर में लॉन्च हो जाए, ऑल ब्लैक और 4x4 आ जाए। आप ना उसी से देखना भाई, जो इसकी सेल्स है ना कैसे भाई अप हो जाएंगी। बाकी फॉग लाइट ये सब चीजें तो यार क्या ही जरूरत है, बंदे बाहर से लगवा ही लेते हैं। एंड विद दैट सेड, अगर आपको ये शॉर्ट सिंपल
क्रिस्प वीडियो बढ़िया लगी है, इन्फॉर्मेशन मिली है बोलेरो के बारे में, तो याद से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।